हेलो अस्सलाम वालेकुम, वापस है एक नई वीडियो के साथ। देखो आज की वीडियो के अंदर एक बात करना चाहूंगा मैं इंडिया से। मेहरबानी करो ये जंग नहीं करो, मेरी शादी की उम्र आ गई तो तुमने जंग शुरू कर दिया और पानी खोल दो, टट्टी आई हुई है यार। और अगर पानी नहीं खोलना तो फिर जंग ही शुरू कर दो यार, या फिर कोई पायलट भेज दो, उसको चाय तो पिला के वापस भेजें। मोदी की बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि दुनिया में नया हिटलर यही है, लेकिन काम देखो तो कुछ भी नहीं। ये अकेला मोदी ऐसा नहीं है, ये पूरा इंडिया ही ऐसा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चलती है, अगर कोई भी मसला हो गया तो पाकिस्तान पे डाल दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी की टट्टी रुक गई तो पाकिस्तान पे डाल दो, बीवी भाग गई तो पाकिस्तान पे डाल दो, मुल्क में गर्मी बढ़ गई तो पाकिस्तान पे डाल दो। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और यार मुझे एक इस चीज की नहीं समझ आती कि ये इंडियन पायलट्स कौन से नशे करके जहाज चला रहे हैं, अपने जाते जाते अपने किसी गांव के ऊपर बमबारी करके वापस आ गए और कुछ ऐसे हो रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया, फिर उसके बाद पता लग रहा है कि ये तो अपने ही गांव के ऊपर हमने अटैक कर दिया है। पैसा बर्बाद पे है। अब मुझे सिर्फ इस चीज का डर लग रहा है कि फिर इन लोगों ने बोल देना कि ये भी पाकिस्तान की वजह से हुआ है। बस मुझे ख्याल अब इस चीज के आ रहे हैं कि कुछ टाइम गुजरेगा तो मोदी ये भी बोल देगा कि जंग भाई दुबई में होगी, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। और मुझे ये नहीं समझ आता है इनके मुल्क से जो भी दहशतगर्द निकलता है वो ऐसा क्यों दिखता है, और उसके नाम के अंदर शेख अब्दुल या फिर ये कोई अजीब से निकाल के लेंगे क्यों भाई, ये नाम बार बार रिपीट ही क्यों होते रहते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता, क्या दहशतगर्द पार्टी के पास और कोई नाम नहीं है रखने को। ये समस्या है क्या बोलने का। और इनकी मूवीज देख लो तो उसके अंदर मकसद नाम को इसने ऐसे बना रखे हैं इंडिया ने, जैसे मतलब नॉर्मली बंदा मकसद का नाम ले तो बस हर किसी की फट के चार हो जाती है कि मकसद बम आ गया। और मुझे सिर्फ हंसी इंडियन अवाम पे आती है कि ये लोग इतने बेअक्ल हैं कि सिर्फ जो मीडिया दिखा रहा है उसी पे यकीन करेंगे, कभी कोई रिसर्च नहीं करनी। और इनका मीडिया इतना कुछ दिमाग से पैदल कि जब कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही होती तो बस पाकिस्तान ने किया ये। आर यू कॉमेडी मी। और फिर इंडियन अवाम की बात की जाए तो ये लेवल इंडियन अवाम क्या है। पाकिस्तान वालों, पानी के रास्ते आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब पहलगाम अटैक की बात की जाए तो जहां पे ये अटैक हुआ है उसके नीचे इनकी आर्मी की पोस्ट थी यार, और ये खुद बताते हैं कि जहां पे ये अटैक हुआ है वहां पे इतनी हाई सिक्योरिटी थी कि वहां पे दहशतगर्द का आना मुश्किल न क्या नामुमकिन था, लेकिन फिर भी आ गया। कैसे आ गया यार? यही सवाल आप मुझसे 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। और दूसरा इनकी मीडिया की मुझे नहीं समझ आती है, वो भी चबल तरीन मीडिया सिर्फ कहता है कि वो उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, बीच में मुसलमान भी मारा गया। यार अगर उनको मजहब देख के मारना होता तो उस मुसलमान को तो छोड़ देते ना, उस मुसलमान को क्यों मारा? इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी साहब कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, जो अभी तक किया ही नहीं है। एक कॉमन सेंस वाले इंसान से बात की जाए कि भाई नीचे एक आर्मी की पोस्ट, ऊपर दहशतगर्द का हमला हो रहा है और फिर उसके बाद वो दहशतगर्द इजीली वहां से चले भी गए, ये कैसे पॉसिबल है? उस बंदे का भी यही रिव्यू होगा कि इतनी नल्ली फौज जो एक दहशतगर्द को नहीं पकड़ सकी वो क्या करेगी यार। और पाकिस्तान की बात है तो चीर देंगे फाड़ देंगे। भाई ये बॉबी देओल की फिल्म नहीं चल रही जो अपना कैंप छोड़ के पाकिस्तान आउटपोस्ट की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान आउटपोस्ट की फट के हाथ में आ गई है। अब क्या होगा? अब तो बॉबी देओल आ गया हमारी आउटपोस्ट पे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और ना ये अक्षय कुमार की फिल्म चाह रही है कि अक्षय कुमार साहब पायलट है और नीचे पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि तुम्हारा बाप आ गया। असल रियलिटी ये है कि अभिनंदन आता है, उसको गिराया जाता है और चाय पिला के वापस भेजा जाता है, और फिर वो रिव्यू में ये भी बोलता है The tea is fantastic, thank you. आहा बहुत चंगा ना मैं। और अब रियलिटी ये है कि ये अटैक मोदी ने ही करवाया। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और लाजमी सी बात है कोई ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करनी ही पड़ेगी जिससे मोदी को वापस वोट मिल जाए। इंडिया के अंदर अक्ल रखने वाले लोग भी यही कहते हैं कि ये तो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए पैदा किया गया ये हिसाब किताब सारा, क्योंकि अगर करना होता तो सिविलियन लोगों के ऊपर गोलियां कौन चलवाता है यार। मैं इंडिया से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि जनरल आसिम मुनीर से पंगा ना लो, ये नहीं बख्शेगा, क्योंकि अगर जनरल आसिम मुनीर को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा और डिकार भी नहीं मारेगा। और फिर बस तुम्हें सुनने को यही मिलेगा कि गोवा के अंदर DHA बन रहे हैं और उसके अंदर जमीनें अलॉट हो भी चुकी हैं जनरल्स को।
आप सबने एक कहावत सुनी होगी कि बड़े कहते थे कि हर खुड में उंगल नहीं देते, किसी में सांप भी निकल आता है, तो लिहाजा इस खुड में उंगल ना दें, ये सांप तुम्हें निकल जाएगा एक ही सेकंड में। अभी तक तो ये चीज शुगल मेले में चाह रही है, और अगर तुम लोगों ने गलती से एक भी जहाज भेज दिया तो सारा इजराइल वाला गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाएगा, और फिर तुम लोग बोलोगे ये तो गलत हो गया हमारे साथ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि अगर जंग शुरू हो गई तो तुम्हारे पास बंदे ज्यादा होंगे, लकड़ी कम होगी जलाने के लिए, और जंग का ऐलान करने के बाद सो जाने वालों तुम लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन देख ही लिया होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतनी मीम बनाई है कि मोदी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही कि कहां पे जाके मुंह डालूं। मेरा खुद का पर्सनली एक दोस्त है, मुसलमान है, और वो बताते हैं कि हमें इंडिया में रह के कितनी मुश्किलात होती हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस गई है, इसके अंदर मैंने जस्ट फैक्ट्स की बात की है, इधर हंसी मजाक में आज नहीं करने आया था। लेकिन जो भी हो मोदी की फटके 4 चोट हो ही गई है पाकिस्तानी अवाम की रिएक्शन देख के। इनको वो टी इज फैंटास्टिक वाला इतना कोई धचका लगा हुआ है कि अभी तक इन लोगों ने कोई प्लेन नहीं भेजा, और अगर भेजे तो इनको पता है इस दफा काबा भी पिला के भेजेंगे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है इंडिया वालों से कि यार तुम लोग मूवीज बनाओ। मैंने एक इनकी मूवी देखी थी जिसके अंदर इन्होंने इस्लामाबाद को सहराई इलाका बना दिया था। वो मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बैठ गई थी कि ये लोग हमारे ऊपर कब्जा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मूवी के अंदर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और अगर इन लोगों ने गलती से पाकिस्तान पर अटैक कर भी दिया तो पाकिस्तान का नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी इनकी फौज के अंदर ऐसे फटेगा जैसे उन लोगों ने उधार के पैसे ना वापस किए हो इसको। और यार आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब की जगह पे ऐसे अभिनंदन का जहाज फेंक के मार दो। और आज के लिए बस इतना ही काफी है। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज।